गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायने वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये न्यता प्रणता स्मृता। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। सब कुछ दीना पुने मैं भेंट धरूं क्या नाम नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों। बोली सद्गुरुदेव भगवान की,
बोली नारायण भगवान की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनंदिती पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग्यमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सज्जनों, हमारे एक जन्म का नहीं, हमारे अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य जब हमारे उदय होते हैं, तो ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जा सकती है। उससे पहले आज के समय में व्यक्ति बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, सांसारिक कार्यों में फंसे होने के बावजूद भी इंसान लाख कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक अनाथ निधान परमात्मा की कृपा नहीं होती है, तब तक हम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण नहीं कर सकते। कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत्रिमोह मदान्धकारिणासं विदाय हि तदो दयिते विवेक। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि जो देवताओं को भी ना मिलने वाले, जिसको देवता भी नहीं सुन सकते, वो श्रीमद् भागवत की कथा यहां पर हो रही है। सज्जनों, हमारे और आपके बड़े ही पुण्य जग करके आए हैं, उदय होकर के आए हैं कि आज हमें ग्राम नगला कली में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। आज श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम दिवस है। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए आप और हम सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 मिनट श्री हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा को सभी श्रवण करेंगे। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय
गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। सभी ताली बजाते श्यामा श्यामा जय नटवर नंदलाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। राधे ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 ओ जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय नटवर नंदलाला। जय श्यामा 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 जय गिरधर नंदलाला। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत की कथा को आज प्रथम दिवस की कथा है, प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर हो रही है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? श्रीमद् भागवत की कथा क्यों कराई जाती है? इसको सुन लें तो क्या होगा, इसको ना सुने तो क्या होगा, इसको सुनने से फायदा क्या होता है? इन सभी विशुद्ध बातों का जिसमें विवेचन किया जाता है उसी को हम भागवत महात्म्य कहते हैं। और भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में ही लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप और हम लोग बोलते हैं ना बातों बातों में सच्चिदानंद 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 रूपाय। ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर के बना है। एक सत, दूसरा चित और तीसरा है आनंद। सत्य, चित और आनंद, इन तीनों शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो सच्चिदानंद बन जाता है। ऐसा एक परब्रह्म परमेश्वर जिसका सच्चिदानंद रूप है। सत्य कहते किसे हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। दूसरी बात, चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। जब हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है, कोई किताब पढ़नी होती है, तो दिन में हमें सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। रात्रि के समय हम बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी को हम चित्त कहते हैं, जो स्वयं प्रकाशमान है। तीसरी बात है आनंद की। ये आनंद क्या है? 56 प्रकार के व्यंजन पा लिए महाराज, बड़ा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है। डनलप के गद्दे पर सो गए महाराज, आनंद आ गया। ये कोई आनंद नहीं होता। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा पाने का नाम आनंद नहीं। डनलप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं। अच्छे अच्छे मिठाई, अच्छे अच्छे पकवान खाने का नाम आनंद नहीं। आनंद तो सज्जनों अंदर की चीज है, बाहर कभी होता ही नहीं। एक और बात, परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि में जितनी भी चीज बनाई है, जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं, प्रत्येक का विपरीत कुछ न कुछ होता है। जैसे दिन का रात्रि, धनवान का निर्धन, विद्वान का मूर्ख। लेकिन आज तक आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं हुआ। आनंद जो है वो आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है, आत्मा के बोध का स्वरूप है। इसलिए सत्वी श्री कृष्ण है, चित्तवी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। ऐसे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी विलासिता से ये सारा संसार चलता है। और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये तीन प्रकार के ताप क्या हैं? तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, हो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दैहिक देवी भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक आध्यात्मिक ताप, एक आदि दैविक ताप और एक आदि भौतिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिस कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, हम सभी लोग मिलकर के ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सज्जनों, भागवत के जो प्रधान देव हैं वो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं। इसीलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही गोविंद की वंदना की गई है। आज हम सभी लोग इस पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और देखिए, एक समय ऐसा बलवान है, समय एक ऐसी चीज होती है जो पता नहीं क्या से क्या करा दे। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो आज हो रही है, इसको होना तो चाहिए था 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले ये कथा होनी थी, वो भी मई के महीने में। लेकिन समय बलवान होता है, समय परिवर्तनशील होता है, वो पता नहीं क्या से क्या करा देता है। समय राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे। एक साल पहले होनी थी, 1 साल देरी से ये कथा हो रही है। ये सब समय की बात है। चलो, बड़ी अच्छी बात, परमात्मा की कृपा की बात है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि परमात्मा ही चलाते हैं। परमात्मा चाहे तो सूर्य प्रकाश दे, परमात्मा चाहे तो हवा चले, और परमात्मा की ही कृपा से आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। ऐसे ही वहां पर पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का जो स्थान है, वहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, जिन्हें हम सौनकादिक ऋषि कहते हैं। और जो सौनकादिक ऋषि हैं वे सभी गृहस्थी ऋषि हैं, सभी के पत्नी हैं, सभी के पुत्र हैं, सभी के पौत्र हैं, और छोटी मोटी उम्र वाले नहीं हैं, हजारों हजारों वर्ष लंबी उम्र वाले संत लोग हैं। और ऐसे ऐसे संत लोग विराजमान हैं वहां पर कि उनके जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र बदल गए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग बीत गए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। एक दिन वे सभी संत जन अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल बैठे थे।
जो अमृत है उसको हमें प्रदान कीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसने एक बार भागवत के कथामृत का पान कर लिया उसके तो आने जाने का चक्कर हमेशा ही कट जाता है। इसीलिए कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और ये कहाँ भागवत, इसकी तुलना आप करते हो। अरे कांच की तुलना कभी मणि से नहीं की जा सकती। इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, मना कर दिया। देवता लोग गए स्वर्ग में, ब्रह्मा जी से शिकायत की, और जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया, एक पल्ले पर दुनिया के जितने भी धर्म संस्कार थे सभी को रखा। सज्जनों, तराजू की एक विशेषता होती है कि जिस पलड़े में वजन ज्यादा होता है वो नीचे आ जाता है। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी हैं, दूसरे पलड़े पर दुनिया के जितने भी धर्म संस्कार, और जो पल्ले धर्म संस्कारों के थे वे सभी ऊपर को उठ गए और भागवत जी का पल्ला नीचे को हो गया। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम ययो। भागवत जी का जब पलड़ा नीचे हो गया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताक्षो अयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये श्रीमद् भागवत तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। एकादश स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाना चाहते हैं, यादवों का संहार करा करके, तो अलक्षित रूप से वृंदावन में रहे और अपने आप को भागवत जी में प्रवेश कर गए। स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप है, शब्द रूप है ये श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने तो जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, सप्ताह सुनने के नियम क्या हैं, ये सनत कुमारों से सुना था। अब यहीं पर सौनक जी ने प्रश्न कर लिया कि एक बात बताओ सूत जी, हमने सुना है कि नारद जी हमेशा चलते ही रहते हैं, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और सूत जो सनत कुमार हैं वे एक जगह पर बैठ गए तो हजारों वर्ष उसी पर बिता देते हैं। तो 7 दिन तक नारद जी ने एक जगह बैठ करके सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुन ली। तब सूत जी ने सौनक ऋषियों से कहा है कि एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा, देख करके पूछ लिया कि कथम ब्रह्मनंदीन मुखः
कुतिश्चितातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कोई कितना भी उदास हो गया हो, यदि उस व्यक्ति को नारद का दर्शन हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। तो नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तिमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया, पूरी पृथ्वी पर घूमा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, सेतुवंद रामेश्वर गया, पूरी पृथ्वी पर घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। चारों तरफ अशांति ही है कि मात पिता बालक न बुलावे और उदर भरे सोही धर्म सिखावे। कि नार विवश नर सकल गुसाई ना चाहे नट मरकट की नाई। माता पिता बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं देते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। कलयुग में नारी के अधीन मनुष्य हो गया है। जैसे एक नट बंदर को नचाता है, वैसे ही स्त्री अपने पति को नचाती है। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, ना कोई सत्य बोलता है। और कलयुग के लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक यदि कोई धर्म का कार्य होता है तो बार बार गिनाता, ये कार्य मैंने किया, वो कार्य मैंने किया। लेकिन धर्म का कार्य यदि कोई होता है तो बार बार गिनाता, ये कार्य मैंने किया, वो कार्य मैंने किया। और अधर्म का कार्य यदि हो जाता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो। कोई सत्य नहीं बोलता है। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कोई पूछता नहीं है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाच कलकनम। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कोई पूछता नहीं है। और आज पिता अपनी पुत्री को बेच देता है, थोड़े से लोभ के कारण पैसे ले लेता है, उसकी शादी कर देता है। तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहने लगे कि ऋषियों, यदि घर में नई बहू की चलती है तो कोई गलत बात नहीं, घर में नई बहू की चलनी ही चाहिए। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। लेकिन आजकल घर में चलती है नई बहू की, लेकिन सलाह के लिए साले को ससुराल से बुलाते हैं। और हमारे व्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी, और घर में साले की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपने इतिहास पुराण तो पढ़े ही होंगे, प्रमाण भी है। महाभारत में देख लो कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था। नारद जी कहते हैं, कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया, लेकिन यहाँ मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन जब पृथ्वी पर घूमते घूमते हुए महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो वहां पर मैंने एक कौतुक देखा। एक जवान स्त्री यमुना के किनारे, जिसकी बगल में 2 वृद्ध पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे, और वो स्त्री चारों तरफ देख रही थी। उस स्त्री के पास में मैं गया, प्रणाम किया, पूछा तो कहने लगे
कि अहम भक्ति रीतिख्याता इमो में तनियो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कि ज्ञान वैराग्य ना मानो काली योगी नजर जरूर। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और महाराज ये कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए। आप मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए और मेरे ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हे मुनि, मैंने ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े पाठ किए। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जब तक मैं पाठ करता तब तक तो वो दोनों जवान हो जाते और जैसे ही पाठ को बंद कर देता पुनः मूर्छित अवस्था में वृद्ध हो जाते। सज्जनों, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि माता जवान हो और उसके पुत्र उसी की आंखों के सामने बूढ़े हो जाएं। भक्ति कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कर्नाटक से चली तो महाराष्ट्र में मैं थोड़ी कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई और जब मैं गुजरात में आ गई तो मेरी इतनी अवनति हुई और बूढ़ी हो गई। जब मैं गुजरात से आगे श्री धाम वृंदावन में आई तो धीरे धीरे मैं जवान हो गई और मेरे ये दोनों पुरुष जो पड़े हैं वृद्ध अवस्था में, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आकर के एकदम वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, ये जो वृंदावन है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का घर है, आश्रय है, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं जानता, यहाँ तो केवल भक्ति को ही मानते हैं। नारद जी ने भक्ति के पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े पाठ किए। तब सनत कुमार जी से कहते हैं नारद जी कि मैं पाठ करता था तभी एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई कि हे नारद, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो और भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए कोई सत्कर्म करो। सज्जनों, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कर्म, दूसरा होता है सत्कर्म। आकाशवाणी ने नारद जी से कर्म करने के लिए नहीं कहा, आकाशवाणी ने नारद जी से सत्कर्म करने के लिए कहा है। कर्म क्या होता है कि दान यज्ञ, दान हम करते हैं वो दान यज्ञ कहलाता है, वो कर्म में आता है। हम अध्ययन करते हैं वो भी कर्म में आता है। लेकिन जो कथा ज्ञान यज्ञ होता है वो हमारा सत्कर्म कहलाता है। सनत कुमार के चरणों में नारद जी गिर पड़े, कहने लगे तो उस आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म के लिए कहा है, मैं क्या करूं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधे श्रीमद् भागवताला सतुगीत सुखाधिवी। सनत कुमारों ने कहा नारद, यदि तुम्हें ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है तो इसके लिए यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अब नारद जी विस्मय हुए। एक बात बताइए, मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत के पाठ से जब कोई असर नहीं हुआ है तो केवल भागवत से क्या हो जाएगा। तब सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया है कि हे नारद, वेद जो है वृक्ष है, भागवत जो है उसका फल है।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही श्रीमद् भागवत है, और बिना वृक्ष के फल कभी होता नहीं है, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कभी होता नहीं है। आप आम खा करके देखना, जो रस जो आनंद आम में आएगा वो आम की जड़ में नहीं आएगा। यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसीलिए वेद और वेदांत का जो रसमय सार है, जो फल है, वही श्रीमद् भागवत है। नारद जी के मन में आ गया, पूछा कथा को कहां करें? बोले गंगा जी के तट पर करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है जिसका नाम है आनंद, वहां पर श्रीमद् भागवत की तैयारियां होने लगी। बहुत सुंदर एक व्यास मंच बनाया है, और उस व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार जी आसीन हो गए। अब तो चारों तरफ खबर फैल गई कि सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। हजारों संत लोग वहां पर आने लगे, कुंभ जैसा एकदम वातावरण बन गया। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति माता, आप जहां कहीं भी हो, आप आए, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए, आपके पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत की कथा करा रहे हैं। व्यास मंच के सामने सुंदर आसन बिछा दिए, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने लगी। भक्ति माता आकर के आसन पर विराजमान हो गई। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। बोली गोविंद भगवान की। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं। बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया। भृगु वशिष्ठ वन गौतमो मेघातिथिर देवल देवरातो। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए हैं। भृगु वशिष्ठ वन गौतम देवल देवरात मेघातिथि, जितनी भी नदी हैं, गंगा यमुना, जितनी भी दिशा हैं, सभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आई है। श्रीमद् भागवत की कथा गंगा जी के तट पर, जिसका नाम है आनंद, वहां पर हो रही है। और कहते हैं कि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस जगह पर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। और तो और कि इस लोकार्ध इस लोक पादम वा पठे भागवतम यम च। श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का या पूरे श्लोक का नित्य प्रति जिस घर में या जो व्यक्ति पाठ करता है उसको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का पाठ करने से राजसूय यज्ञ का और पूरे श्लोक का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान होता है। तो सज्जनों सोचिए कि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती हो और जहां पर श्रीमद् भागवत के मंत्र गाए जाते हों, श्लोक पाठ किए जाते हों, वहां पर कितना पुण्य मिलेगा। और कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणेन। जो फल तपस्या से नहीं मिल सकता, जो फल समाधि से नहीं मिल सकता, जो फल योग करने से भी नहीं मिल सकता, वो फल केवल सप्ताह सुनने से मिल जाता है। और जीवों के कष्ट मिटते हैं, जीवों को शांति मिलती है। और कैसे लोगों को कष्ट मिटते हैं, कैसे लोगों को शांति मिलती है कि विहाय कामान या सर्वान, जो एकदम काम से रहित हो, मोह से रहित हो, ममता से रहित हो, अहंकार न हो मन में, ऐसे व्यक्ति को शांति मदि गच्छति, ऐसे व्यक्ति के कष्ट मिटते हैं और उसे शांति मिलती है। और तो और श्रीमद् भागवत से होता क्या है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों, सदैव दुराचार के मार्ग पर गया हो, क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामे, क्रोध की अग्नि में जला हो, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वो व्यक्ति यदि किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। और सूत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ऋषियों के जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किए हों, कभी पुण्य नहीं किया हो, क्रोध की अग्नि में जला हो, कुटिल हो, कामी हो, पाप करते करते मर गया हो, और मरने के बाद यदि वो भूत भी बन जाए, पिशाच बन जाए, प्रेत बन जाए, उसके नाम से हम यदि कथा कराएं तो उसका भी उद्धार हो जाता है।
सोनक जी कहने लगे जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भूत बन जाता है, उसके नाम से हम यदि कथा कराएं तो उसका उद्धार कैसे होगा? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया, कहने लगे कि ऋषियों कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् कि यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्य सत्य कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी थी जो दक्षिण में पड़ती है, और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, चारों वर्णों का पालन करने वाले लोग रहते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या होता है कि जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो उसे ही आत्मदेव कहते हैं। पंडित जी बड़े सुशील, बड़े मृत्युंजयी, मधुर भाषी, बड़े सद्गुण हैं पंडित जी के अंदर। कर्म कांड में बड़े प्रवीण हैं, यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है। पंडित जी में सभी सद्गुण हैं, और जितने सद्गुण पंडित जी में विराजमान हैं उनके विपरीत उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। और धुंधली देवी सुंदर तो हैं, लेकिन उनका काम क्या रहता है कि पति तो चले जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने के लिए, भोले वाले हैं, सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। और धुंधली देवी का कार्य है कि पूरे दिन मोहल्ले की जितनी भी जनानी है सभी से पंचायत करती है। कभी आजू बाजू से झगड़ लेना, कभी बाजू वाली से, कभी सामने वाले से। और सज्जनों, जिंदगी में, जीवन में एक चीज बड़े सौभाग्य से मिलती है, और उसका नाम है पड़ोसी। यदि तुमको पड़ोसी अच्छा मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, और ज्यादा ही अच्छा मिल गया तो ये समझो तुम्हें उखाड़ करके ही मारेगा। धुंधली देवी का नित्य का कार्य है कि किसी न किसी से लड़ लेती हैं। शाम को पंडित जी घर पे आते हैं, पंचायत मिलती है पूरी घर पे। पंडित जी हाथ जोड़ करके सबसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। पंडित जी के घर किसी भी चीज की कमी नहीं। पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं कि सत्य कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। देखिए, पंडित किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं, विप्र किसे कहते हैं? कि निसेवते प्रशिष्ठानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धादान एतत् पंडित लक्षण। जो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, बुरे कर्मों से दूर रहे, आस्तिक हो, श्रद्धावान हो, उसे पंडित कहते हैं। एतत् पंडित लक्षणम, यह पंडित के लक्षण होते हैं। कि जन्मना ब्राह्मणो गेयम, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है। कि संस्काराद द्विज उच्यते, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में जब उसका संस्कार होता है तब वह द्विज बन जाता है। और संस्कार भी 16 होते हैं, गर्भाधान से लेकर के त्रयोदशी संस्कार तक। ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण है। संस्कार हुआ तो द्विज कहलाता है। कि विद्या याति विप्रम तुम, जिसने विद्या का अध्ययन किया वो विप्र कहलाता है। और जिसके अंदर ये तीनों लक्षण होते हैं उसे श्रोत्रिय कहते हैं। आत्मदेव पंडित जी हैं, 6 कर्मों में निपुण हैं। दान लेना, दान देना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। लेकिन सब कुछ है कि न पुत्री ना पिवा पुत्रो
तत्चिंता तुरो भ्रसम। पंडित जी के घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। घर में एक गाय है, कई साल हो गए वो कभी ब्याह ही नहीं, कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया। घर में एक तुलसी का पौधा है, पंडित जी अपने हाथ से रोजाना जल देते हैं, लेकिन कभी हरा भरा नहीं रहता। सज्जनों, अब पड़ोसियों का घर में आना शुरू हुआ। पड़ोसी आए, पंडित जी आपके घर में ये जो गाय बन रही है हम कई वर्षों से देख रहे हैं, आज तक कभी ब्याह ही नहीं। पंडित जी बोले भैया क्या बताऊं, गाय सेवा तो अपने हाथ से रोजाना करता। पड़ोसी बोले अरे आपके घर में ये तुलसी का पौधा ये कभी हरा भरा नहीं रहता। बोले हाँ भैया क्या बताऊं, पानी तो अपने हाथ से रोजाना देता हूँ, जल देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सूख जाती है। अब देखो पंडित जी से क्या कहना शुरू किया पड़ोसी ने, सुनो तुम्हारे घर में बेटा नहीं है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम्हारे देवता खुश नहीं है, तुम्हारे पितृ तुमसे खुश नहीं है, इसीलिए तुम्हारी गाय बांझ हो गई, तुम्हारे तुलसी का पौधा सूख गया। ऐसे भ्रम में पंडित जी को डाल दिया। और एक दिन वो विद्वान ब्राह्मण एक दासा तुझे दुखाद गृहम त्यक्तासा बना, मन में दुखी होकर के वो विप्रदेव जंगल में चले गए। सुबह के निकले, दोपहर हुई, प्यास लगी बड़ी जोर से, जंगल में देखा तो एक कुआं मिला, कुएं से पानी पिया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रो रहे थे बैठे बैठे। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे, संत ने देखा कि ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, आकर के पूछ लिया कि कथम तु रोदिसी विप्रम तुम काते चिंता बली। हे पंडित जी महाराज, आप तो कोई विद्वान मालूम होते हो, इस नितांत जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? आप तो कोई बड़े कर्म कांड के विद्वान हो, क्या तकलीफ है तुम्हें मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले क्या बताऊं महाराज, मैंने जो पाप कर्म किया था ना उसे भोग रहा हूं। बोले क्या? कि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी चीज, कोई भी वस्तु मेरे देवता मेरे पितर मुझसे स्वीकार नहीं करते। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए कि मेरे घर पर पुत्र नहीं है, मेरे घर का तुलसी का पौधा सूख गया, मेरी गाय बांझ हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है, और इसी पाप की वजह से यह सब हुआ। और मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं तब तक लौट करके घर नहीं जाऊंगा। संत ने बड़ा सुंदर समझाया है पंडित जी को कि हे पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है बड़ी अच्छी है, लेकिन पुत्र से कभी सुख मिलता नहीं है। एक पुत्र वाले अंग महाराज को देख लो, क्या सुख मिला। एक पुत्र वाले उग्रसेन को देख लो, जिनके पुत्र कंस था, उसे क्या सुख मिला। 60,000 पुत्र राजा सगर के थे, क्या सुख मिला। और पुत्र 3 प्रकार से दुख देता है। यदि आपके घर पुत्र नहीं है तो दुख है। पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 2-4 साल तक जिया, मर गया, थोड़ा सा दुख होगा, 2-4 महीने रोएंगे, फिर भी दुख होगा। लेकिन पुत्र होने के बावजूद भी यदि पुत्र को पुत्र निकल जाए, मूर्ख का मूर्ख ही रह जाए, तो वो जीवन भर दुख देता है। बेकार कुल में जन्म लेना, विधवा कन्या, मूर्ख पुत्र, ये तीनों जिंदगी भर हृदय को जलाते हैं। आपके मन में जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो एकमात्र अज्ञान है। पंडित जी यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाता तो समझ लेते भगवान की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। आप समझते हैं जिस बेटे का हम लालन करते हैं, जिसका हम पालन करते हैं, वो अंत में करता क्या है। जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी खोपड़ी में वो डंडा मार देता है,
एक लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम याचना करते हैं कि हमारे घर पर पुत्र हो, और यदि वो ही पुत्र मूर्ख निकल गया, वो ही पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए ना, 50 लोटा घी भर देगा ना तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, जैसी ममता हम संसार के लोगों में करते हैं, वैसी ममता यदि परमात्मा के चरणों में हो जाए तुम्हारा तो कल्याण ही हो जाएगा। पंडित जी संत के चरणों में गिर पड़े, यही तो समस्या है इन महात्माओं के सामने। मैंने कह दिया मेरे घर में पुत्र नहीं है, मुझे बेटा चाहिए, तो मेरे को वेदांत बखानना शुरू कर दिए, प्रवचन सुनाने लगे, कथा कहने लगे, अरे बाबा मेरे घर पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, और यदि तुमने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सच कहता हूं तुम्हारे सामने पत्थर से सर फोड़ करके मर जाऊं। संत ने कहा ये तो बड़ी समस्या हुई, यदि ये मर गया तो मुझे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। झोली से फल निकाल करके दे दिया पंडित जी को, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र होगा। जितने भी नियम थे सभी नियम बता दिए। पंडित जी आए, आकर के अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया, सारे नियम बता दिए। अब पंडित जी तो फल दे करके चले गए, धुंधली देवी ने उस फल को लिया, पकड़ करके बैठ गई। थोड़ी देर में उसकी बहन भी आ गई, एक सहेली भी आ गई। अब उनसे बात करती कि बहन यदि ये मैंने फल खा लिया तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मेरे पेट में बालक आ गया तो मेरी तो सुंदरता ही कम हो जाएगी। मन में जो आएगा वो खा नहीं सकती, मन में जो आएगा वो पी नहीं सकती, मन में जो आएगा वो पहन नहीं सकती। और कहीं ऐसा हुआ कि गांव में आग लग गई और सभी भागने लगे और मेरे पेट में बालक होगा तो मुझसे तो भागा नहीं जाएगा, मैं तो वहीं की वहीं मर जाऊंगी। अपने आप ही लीला रच रही है, अपने आप ही मन में अपने से बात कर रही है। कहती अपनी बहन से, मैंने तो सुना है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो बड़े उसे दुख झेलने पड़ते, गीले में सोना पड़ता है, बड़ी चीजों का परहेज करना पड़ता है, न घूम सकती हैं, न दौड़ सकती हैं, न कुछ खा सकती हैं, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष रह गया तो और मुश्किल हो जाएगी। बड़ी दुखी है मन में। बहन ने कहा, बहन चिंता मत करो, सुनो, मेरे घर में खाने वालों की लाइन लगी है लेकिन खाने के लिए नहीं है। तुम्हारे घर में खाने के लिए है लेकिन खाने वाला नहीं है। सुनो, तुम्हारे पति तो बेचारे भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते। मैं अपने पति से बात कर लूंगी, मेरे अभी बालक होने वाला है, रात्रि में मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी, आप मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, अपने पति को बता देना कि मेरे बालक हुआ है। दोनों ने मिलकर के ऐसे ही योजना बनाई। बोली इस फल का क्या करें? तो बोले इस फल को खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया। अब आत्मदेव पंडित जी के सामने जब कभी भी धुंधली देवी आती तो अपने पेट से कपड़ा बांध लेती, पति से बोल दिया कि मेरे पेट में बालक है। पति के मन में बड़ी खुशी हुई। समय आने पर रात्रि के समय धुंधली देवी की जो बहन थी, जो सहेली थी, वो आई, अपना बालक दे गई। धुंधली देवी ने बहुत सारा धन उसको दे दिया। प्रातः काल हुई, अपने पति को बता दिया कि मेरे बालक हुआ है, पुत्र हुआ है। पुत्र जन्म होने की खुशी में पंडित जी महाराज ने बड़े बड़े दिव्य रत्न लुटाए, बड़े बड़े गरीब लोगों को, कंगाल लोगों को दान दिया। और फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए दोनों ने मिलकर के जो फल गाय को खिलाया था, सो गाय ने भी 3 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसका संपूर्ण शरीर तो है मानव जैसा,
लेकिन कान है उसके गाय जैसे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। पंडित जी ने सोचा मेरे घर में बालक हुआ है, मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। प्रत्येक पिता ये चाहता है कि मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। पंडित जी मन में सोच रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। अरे हमारा नाम है धुंधली देवी, हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी बोले देवी तुम अपने नाम से मिलता जुलता रख लो, हमें तो कोई इतराज नहीं। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। कहते हैं होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, बच्चा आगे चल करके क्या करेगा उसका मालूम बचपन में ही पता चल जाता है। धुंधकारी जो था चोरी करता है बचपन में ही, बच्चों से झगड़ता है, मारता है, पीटता है, खेल खेल में बच्चों को कुएं में ही ढकेल लेता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया है सज्जनों, उस व्यक्ति के, उस पुत्र के, उस लड़के के बिगड़ने के आसार ज्यादा रहते हैं। इसलिए इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो वहां पर माता पिता को बचपन में उसे सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। वैसे इकलौता पुत्र जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है। यदि इकलौता पुत्र है, समझदार है, तो खानदान को तार देगा। जैसे इकलौता चंद्रमा रात्रि में पूरे नव को प्रकाशित कर देता है, करोड़ों तारागण मिलकर के भी नव प्रकाशित नहीं कर पाते, वैसे समझदार पुत्र हो बेशक एक। जहां पर इकलौते बेटे ने जन्म लिया वहां पर माता पिता को बचपन में बड़ी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। बोले एक ही तो है, अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। यहीं पर बहुत बड़ी भूल हो गई। और सज्जनों, बालक यदि बचपन में कंचा गोली खेलने लग जाए तो समझ लो उसके बिगड़ने की शुरुआत हो गई। पहले धुंधकारी कंचा गोली खेलता है, कंचा खेलता है, कंचा गोली खेलते खेलते ताश पत्ता खेलने लगा। ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा। अब कमी तो है नहीं है घर में, इकलौता है, माँ दे देती ले जा बेटा सब तेरा ही तो है, हमारा क्या है, मर जाएंगे चले जाएंगे तुम्हारा ही है। जुए में पैसे हारने लगा, पैसे से काम नहीं चला तो घर से सोना चांदी ले जाने लगा। और जब सोना चांदी घर से ले जाने लगा, घर से भी काम नहीं चले तो कितना माँ ने बड़े सख्ती से डांट दिया, कैसे कैसे दे दूंगी, तो चोरी करना शुरू कर दिया। और चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे माथे पर काली पट्टी बांधकर हाथ में मदिरा की बोतल लेकर के एक दिन जैसे ही धुंधकारी अपने घर में आया, आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा कि बेटा तुमने तो मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े। धुंधकारी अपने पिताजी को एकदम से डांटता है, कहता है पिताजी आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है। बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। बोले हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन आत्मदेव जी अपने घर में बैठे बैठे रुदन कर रहे थे, गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी भी श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं, आकर के कहा कि हे पिताजी आपको कष्ट क्या है। तो तुरंत आत्मदेव जी गोकर्ण के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं।
और जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं है। घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया। आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है आत्मदेव जी को कि पिताजी आप एकांत में बैठ करके सोचना, अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं। आप सोचिएगा कि मैं कौन हूं। आप कहोगे कि मैं यदि आंखें हूं, आंखें अंधी हो जाती हैं, मैंने रोक क्यों नहीं पाता। आप कहोगे कि मैं पैर हूं तो पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैंने रोक क्यों नहीं पाता। आप कहोगे कि मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैंने रोक क्यों नहीं पाता। आप कहोगे कि मैं शरीर हूं तो शरीर को मरने नहीं देना चाहिए। माता पिता यदि मेरे हैं तो मरने के बाद वो चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। बेटा बेटी यदि मेरे हैं तो जन्म लेने से पहले फोन क्यों नहीं कर देते कि पिताजी हम आ रहे हैं। मकान दुकान परिवार खेती जमीन जायदाद सब कुछ मेरा है, तो मरने के बाद में से लेकर के क्यों नहीं जाता। ऐसे 45-40 मिनट जब अपने आप से प्रश्न करोगे तो आपकी अंतरात्मा से केवल एक ही आवाज निकल करके आएगी कि चल रे हंसा मरलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी का मन एकदम से गदगद हो गया, जंगल में चले गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक दिन गोकर्ण अपनी मां को मारने लगा। गोकर्ण के धुंधकारी, बताइए गोकर्ण पीटेगा कि धुंधकारी पीटेगा। हाँ धुंधकारी पीटेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा हो कि पांडाल की शोभा में लगे रह जाओ। गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव जी को। चले गए, एक दिन धुंधकारी आया, अपनी माँ को मारने लगा, पीटने लगा। बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। माँ ने कहा अरे सब कुछ तो ले गया, अब मैं तुझे कहाँ से ला करके दूं। अपनी माँ को मारा है, पीटा है। माँ के मन में बड़ी गिलानी हुई, रात्रि में जगी, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी चले गए बेचारे तीर्थ यात्रा पे। पिताजी जंगल में चले गए, मैया ने आत्महत्या कर ली, भाई चले गए तीर्थ यात्रा पे, अकेले हैं, अपना ही साम्राज्य है। 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया घर में। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद सब नाथ नरक के पंथ। 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये जो धुंधकारी है ये राजा की नजर में चढ़ गया है और राजा इसको पकड़ेगा। राजा इसको पकड़ेगा, इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे तो हमें भी दंड मिलेगा। सोना चांदी तो हमने बहुत कमा लिया इसके द्वारा, इसीलिए अब इसका काम तमाम करो। 5 ने मिलकर के धुंधकारी को एक चारपाई से रस्सी से कस करके बांधा। उसकी मृत्यु नहीं हुई तो जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए, मर गया। और उसकी मृतदेह को जमीन में गाड़ कर सोना चांदी वहां से लेकर के चले गए। प्रिय सज्जनों, जीवन तो उसका बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ, मर गया। मरने के बाद में वो प्रेत बन गया और प्रेत बन करके आज आत्मदेव जी के महल में पड़ा है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे, अपने गांव में आते हैं। देखिए संत के लक्षण क्या होते हैं। संत किसे कहते हैं? न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है साधना करने वाला।
आपने यदि पैंट शर्ट पहन रखे हैं, आप साधना करते हो तो आप संत हो। जरूरी नहीं है कि पीले कपड़े पहने तभी संत बने। यदि पीले लाल कपड़े पहनने से संत बनते हैं ना, सिर्फ 2 रुपए का खर्चा आएगा संत बनने में। रंग लेकर के आओ, पानी में घोलो, मिलाओ, कपड़े डालो, बन जाओ संत। संत का मतलब होता है साधना करने वाला। साधु वह जो बिगड़े हुए काम को साधे, अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट न दे, जो बात मन में सोचे वही बात बाणी से बोले, वही बात को कर्म में करे, वो साधु के लक्षण होते हैं। गोकर्ण जी महाराज रात्रि के 12 बजे अपने गांव में आए। आकर के देखा कि पूरा नगर सो रहा है। यदि मैं किसी व्यक्ति को जगाता हूं तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने किसी भी व्यक्ति को जगाया नहीं। सोचा प्रातः काल होगी, सभी से मिल ही लेंगे, और यदि अभी इनको पता चलेगा कि गोकर्ण जी आए हैं तो ये सभी मेरे स्वागत में जग जाएंगे, इनकी नींद खराब हो जाएगी। इसीलिए किसी को जगाना नहीं है, अभी पंडित जी के घर में ही रह लेते हैं। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय जग करके उठ करके भगवान का भजन करते हैं। रात्रि के 12 बजे पूरा नगर सो रहा है। गोकर्ण जी अपनी माला झोली लेकर के भजन करने के लिए बैठे। जिस घर में गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे, वो आत्मदेव जी का महल एकदम सूना पड़ा है। आंखें बंद की, भजन प्रारंभ किया तो महाराज कई प्रकार की आवाज होने लगी। कभी भेड़ा आ जाए तो कभी हाथी बन करके आ जाए, कभी भैंसा आ जाए तो कभी अग्नि जल जाए, कभी पानी बरसने लगे तो कभी तूफान की सी आवाज होने लगी। गोकर्ण जी एकदम डर गए, बोले ये मैं सब क्या देख रहा हूँ? पंडित जी के इस महल में ये अलावला क्या है? कमंडल से जल लिया, छींटा मारा। कौन है श्रीमान जी आप? भैया मैं क्यों डराते हो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे पंडित जी के महल में हम भजन करने के लिए बैठे हैं और आप हो कि हमें डराते हो? इतनी देर में एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी, इतना मत, मैं हूं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने देखा धुंधकारी, हे राम तुम प्रेत बन करके पड़े हो। अरे तुम्हारे नाम से तो मैंने गया में भी पिंडदान कर दिया। तीर्थ यात्रा में था तो तुम्हारे मरने का समाचार मिल गया था मुझे, तो मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान कर दिया। और कहते हैं कि गया में जिसके नाम से एक बार पिंडदान हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है, और तुम अभी तक प्रेत बन करके पड़े हो। धुंधकारी के प्रेत ने कहा भैया आप 1 नहीं 2 बार नहीं 4 बार नहीं, यदि 100 बार भी गया में मेरे नाम से पिंड दान करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। और गोकर्ण जैसा जिसका भाई हो वो ऐसे कष्ट को सहे। गोकर्ण जी तो एकदम व्याकुल हो गए, बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हें प्रेत नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जरूर मुक्ति का उपाय करेंगे। प्रातः काल हुई, सभी लोग तो गोकर्ण जी के स्वागत में लगे हुए थे, लेकिन गोकर्ण जी ने सूर्य देव को प्रणाम किया और कहा कि हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। सूर्य से आदेश मिला कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आप यदि महाप्रेत की मुक्ति करना चाहते भागवत कथा सप्ताह का वाचन करो। सभी ग्राम के लोगों ने सुना, सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी का पांडाल लगाया, और जहां पर भागवत जी का पांडाल था वहीं पर एक बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं आसन पर बैठे हैं, भागवत जी को स्थापित किया, सामने एक आसन बिछा दिया और कहा कि हे भैया धुंधकारी, आप जहां कहीं भी हो आप आओ, आपके नाम से हम भागवत करा रहे हैं। अब महाप्रेत का शरीर तो होता नहीं, धुंधकारी का प्रेत आता, आसन पर बैठता, हवा आती उड़ा करके ले जाती। तो व्यास मंच की दाहिनी तरफ
एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था और उस सप्त ग्रंथि के बांस की पहली ग्रंथि में धुंधकारी का प्रेत आकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा का जैसे ही विराम हुआ वो ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिन की कथा धुंधकारी के प्रेत ने उस हरे बांस की ग्रंथि में बैठ करके सुनी। वो 7 ग्रंथियां फट गईं और भागवत जी के अंतिम दिन जो धुंधकारी का प्रेत था वो एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, एकदम देव बन गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, मेरी मुक्ति हो गई, मेरा उद्धार हो गया। भगवान के धाम से उसे लेने के लिए विमान आया। उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी उसमें जैसे ही बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, इसीलिए हम इसको भगवान के यहाँ से लेने के लिए आए हैं, विमान लेकर के इसे बैकुंठ ले जा रहे हैं, इसकी मुक्ति हो गई। तो गोकर्ण जी ने कहा कि क्या श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मुक्ति मिलती है? बोले हाँ। तो गोकर्ण जी ने कहा यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मुक्ति मिलती है तो अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी। अत्रेव वह वसंती श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो यहाँ पर हजारों लोगों ने सुनी है, हजारों लोगों के लिए विमान लेकर के आइए, केवल अकेले धुंधकारी के लिए क्यों? तो पार्षदों ने कहा कि कथा के श्रवण भाव के भेद से फल में भी भेद हो जाता है। हम यदि कथा को जिस भाव से सुनेंगे उसका फल भी हमें उसी प्रकार से मिलेगा। सच्चे मन से सुनेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद हो जाता है। कथा के जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले कथा को, वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 पे होते हैं श्रोता, जो भागवत की कथा को सुनते हैं एकाग्रचित होकर, एकाग्र मन लगा करके कथा को सुनते हैं। कभी भी मन को इधर उधर नहीं भटकाते, कभी कथा में सोते नहीं, कभी व्यर्थ की बातें करते नहीं, कभी बीच में बोलते नहीं। बोलते हैं तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, भगवान का कीर्तन, वो श्रोता कहलाते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता एक यंत्र होता है, आपने देखा होगा, जिसे हम सुपारी काटते हैं। ये जब भी कथा में आ जाएंगे तो आकर के केवल 3-4 घंटे ये सुपारी ही काटते रहते हैं। सोचेंगे हाँ वैसे ठीक है, पांडाल तो सही है, लेकिन अभी व्यास जी ने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। अब चुटकुला भी सुना दे पहले, वैसे तो सब ठीक है, संगीत भी अच्छा है, लेकिन कोई अभी इन्होंने कोई अच्छा सा भजन नहीं गाया। बोले वैसे तो ठीक है, पानी की व्यवस्था है, पांडाल की भी व्यवस्था है, लेकिन हवा की व्यवस्था नहीं। 50 गलती कथा कराने वालों में निकालेंगे, 50 गलती पांडाल में निकालेंगे, 50 गलती व्यास जी में निकालेंगे। इनके 3-4 घंटे ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं। तीसरे नंबर के होते हैं, वहां पे बड़ी शांति होती है, जिनका नाम है सोता। ये कोई ऐसी जगह देखते हैं पांडाल में आकर के जहां पे इनकी कमर का सहारा लग सके। कमर लगाई किसी बांस से, किसी बल्ली से, किसी बॉक्स से, किसी डिब्बे से, किसी कूलर से, आंखें बंद की, आराम से 3-4 घंटे की शांति ले लेते हैं। आरती का समय होगा, व्यास जी बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे, बोली बाल कृष्ण लाल की।
नींद खुल गई। भाई कुछ भी हो, व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर कथा बांचे हैं। प्रसाद बट गया, प्रसाद लेकर के रास्ते में चले, एक व्यक्ति ने पूछ लिया भैया आज कथा में क्या हुआ था? बोले वो तो हमें पता नहीं है। अरे पता होगा कहां से मेरे भक्तों, जब 3-4 घंटे कथा में नींद लोगे तो भगवान कभी सरोता को नहीं मिलते, भगवान कभी सोता को नहीं मिलते, भगवान तो सदैव श्रोता को मिलते हैं। सज्जनों कथा को नियम से सुनोगे, श्रद्धा से सुनोगे, प्रेम से सुनोगे, तभी मुक्ति होगी। और मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान जीवित अवस्था में हो जाता है वो तो जीवित ही मुक्त हो जाता है। एक बार भगवान नारायण ने भक्ति से कहा कि भक्ति देवी आप जाओ और मेरे भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तो भक्ति देवी आई, तो भक्ति देवी ने बड़ी लगन से भगवान की भक्ति की, भक्तों के हृदय में बैठी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के भक्ति को एक मुक्ति नाम की दासी दे दी और 2 ज्ञान वैराग्य पुत्र भी प्रदान कर दिए। अब धीरे 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 भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति ये चारों कलयुग में आए। तो कलयुग में पाप कर्म बढ़ने लगे, तो मुक्ति परेशान हो गई और वो जा करके बैकुंठ को चली गई। अब जब बैकुंठ को चली गई तो कलयुग के प्रभाव से दोनों ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, उसी को ही मुक्ति प्रदान होती है। इसीलिए मुक्ति का मतलब मरना नहीं, मुक्ति का मतलब आत्मा का ज्ञान। जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान जीवित अवस्था में हो जाता है वो जीवित ही मुक्त हो जाता है। और जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान का स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वो जन्म लेता है, बार बार वो मरता है, बार बार माता के गर्भ में आता है। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से कि ये बताओ भागवत की कथा सुनने के नियम क्या होते हैं? बोले भागवत की कथा जब सुनी जाए तो उसका विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, बिना मुहूर्त की कथा नहीं सुननी चाहिए। भागवत के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, गहन का महीना, माघ, फागुन, बैसाख और जेठ का महीना उत्तम बताए गए हैं। एक पूस का महीना वर्जित है कि पूस के महीने में भागवत की कथा श्रवण नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता यह है कि जिस माह में, जिस तिथि में, जिस पक्ष में, जिस बार में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है वह सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त माना जाता है। जहां भी भागवत की कथा हो वहां पर सुंदर वेदियों की रचना होनी चाहिए। सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, गणेश पीठ, रुद्र कलश की स्थापना, वरुण कलश की स्थापना, देवताओं का आवाहन, पूजन विधि विधान से होना चाहिए। भागवत की कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, सभी को बड़े सुंदर भाव से, श्रद्धा से मनाना चाहिए। भागवत का वक्ता विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता हो। आलतू फालतू की बातें व्यास मंच पर बैठ करके नहीं करनी चाहिए। भागवत वक्ता को और भागवत श्रोता को कथा सुनते समय, कथा करते समय मुंह में पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। भागवत की कथा में वक्ता को फालतू के प्रसंग नहीं करने चाहिए। कोई भी दृष्टांत हो तो वो भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए और छोटी बात को बड़ी बना करके ना कहे, बड़ी बात को छोटी बना करके कहे। गागर में सागर को भरना चाहिए। और भागवत की कथा एक आसन पर पालथी मारकर बैठकर सुननी चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो भागवत की कथा कुर्सी पर बैठ करके सुनी जा सकती है।
यदि कुर्सी पर भी बैठ करके कथा नहीं सुनी जाए तो आप पलंग पर लेट करके कथा सुन सकते हैं। लेकिन जो फल भागवत की कथा सुनने का सुखासन में होता है, पालती मार करके बैठ के सुनने में होता है, वो फल किसी में नहीं होता। यदि आपके घुटने में दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, तो राम जी के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। लेकिन भागवत की कथा में एक आसन से ही कथा सुननी चाहिए। जैसे कथा सुने वैसे ठीक है, लेकिन दोनों घुटने खड़े करके और ऐसे हाथ बांध करके कथा नहीं सुननी चाहिए। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन से यदि देवराज इंद्र भी आकर के कथा सुने ना तो वो कोड़ी हो सकता है। नारद जी कहने लगे कि और नियम क्या है? बोले अगला नियम यह है कि भागवत के वक्ता और भागवत के श्रोता दोनों को 7 दिन तक घी पी करके रहना चाहिए। अब नारद जी ने कहा कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत नहीं है, डॉक्टर भी मना करता है घी पी लेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा। बोले यदि घी नहीं पी सकते हो तो पयपानम, दूध लेकर के कथा सुन सकते हैं। बोले महाराज यदि किसी को दूध नहीं जचता हो वो क्या करे? तो बोले एक समय फलाहार ले सकता है। नारद जी ने कहा महाराज महीने में 2 एकादशी आती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से कटती हैं कि कब द्वादशी आए, कब पारायण करें, कब भोजन करें। कोई और नियम हो? बोले अगला नियम यह है कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं और एक समय फलाहार ले सकते हैं। तो नारद जी ने कहा यदि कोई व्यक्ति 5 बार दिन में भोजन करता हो और उसको केवल एक समय भोजन दिया जाए और कथा पंडाल में आ जाए तो वो कथा को सुनेगा तो उसका ध्यान भोजन में जाएगा। तब अगला नियम यह है कि भोजनम तू वरम मन्ये कथा विघ्न कारकम। आप भले ही 5 बार दिन में भोजन करो, 10 बार भोजन करो, आपका कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा करो। किसी को घी नहीं जचता वो घी लेकर के कथा सुने, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी को दूध नहीं जचता है वो दूध लेकर के कथा सुने, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी को फल नहीं जचता है वो फल लेकर के कथा सुने, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसा आपका मन लगे कथा सुनने में विघ्न नहीं आए ऐसा काम करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करें, आरती बड़ी श्रद्धा से गाएं, कीर्तन बड़े मदमस्त होकर के करें। यही कथा का सार है, यही ज्ञान यज्ञ है और इससे बड़ा कोई ज्ञान यज्ञ नहीं होता। सनत कुमार जी अपनी कथा को कह ही रहे थे कि भक्ति देवी एकदम से प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। और जब ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, सनत कुमार बोले कि हे भक्ति देवी तुम आ गई और जाओ, जा करके भक्तों के हृदय में आप वास करो। तभी से भक्ति देवी भक्तों के हृदय में प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। सोनकादिक ऋषियों को ये प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सुनाया और सनत कुमार जी ने ये प्रसंग श्री नारद जी को सुनाया। और यहीं पर श्रीमद्भागवत जी के महात्म्य का विराम होता है। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। और शाम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा तो हो जाएगा मत वाला। इसीलिए कहा है प्यारे, दोनों हाथों की ताली बजा करके सभी गाएंगे और कहेंगे ओ पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला। राम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा हो जाएगा मत वाला। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले हरि बोल।
श्याम नाम का प्याला पीकर मीरा हुई दीवानी रे भगता, मीरा हुई दीवानी, मीरा हुई दीवानी। गली गली गुड़ श्याम नाम के, गली गली गुड़ श्याम नाम के, गाती वो मस्तानी रे भगता, गाती वो मस्तानी, गाती वो मस्तानी। तू भी पी ले, 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 तू भी पी ले। पार करे रखवाला पी ले रे, राम नाम रस प्याला पी ले रे, राम नाम रस प्याला। सूरदास ने प्याला पीकर सुंदर भजन सुनाए रे भगता, सुंदर भजन सुनाए रे भगता, सुंदर भजन सुनाए। सूरदास ने प्याला पीकर सुंदर भजन सुनाए रे भगता, सुंदर भजन सुनाए, सुंदर भजन सुनाए। लोग कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा सुबह उतर जाएगी, और पीना है तो ठाकुर की मस्ती का प्याला पी, तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इसीलिए कहा है ओ सूरदास ने प्याला पीकर सुंदर भजन सुनाए रे भगता, सुंदर भजन सुनाए भगता, सुंदर भजन सुनाए। अपने भगत का मान बढ़ाने, अपने भगत का मान बढ़ाने स्वयं कन्हैया आए रे भगता, स्वयं कन्हैया आए, स्वयं कन्हैया आए। इसीलिए कहा हो तू भी पी ले, 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 सबको पिलाए दे, तू भी पी ले, सबको पिलाए दे। पार करे रखवाला पी ले रे, राम नाम रस प्याला पी ले रे, राम नाम रस प्याला पी ले रे, श्याम नाम का प्याला पी ले रे, राम नाम का प्याला। ओ राम नशा जब चढ़ जाएगा, राम नशा जब चढ़ जाएगा, श्याम नशा जब चढ़ जाएगा, श्याम नशा जब चढ़ जाएगा, हो जाएगा मतवाला पी ले रे, राम नाम रस प्याला पी ले रे, राम नाम रस प्याला पी ले रे, श्याम नाम का प्याला पी ले रे, श्याम नाम का प्याला पी ले रे, श्याम नाम का प्याला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली गोविंद भगवान की जय हो। और अब सभी भक्ति यथास्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। आज की कथा का विराम यहीं पर होता है।
कल पुनः समय से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः क्रोधाद्वा यक्षप्राणस्य मुखादग्निर्जायते। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मान मोहे, प्यारी बंसी खाना मेरो मन मोहे। तेरी बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तेरे चरणों की मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आपे हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। तेरी छवि पे बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। हम भक्तों के जीवन
यशोदा माई गोपी ग्वाल मिल आरती गाई गोपी ग्वाल मिले आरती गाई आजा रे कन्हैया तो है अपनो बनाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ है गिरधर तेरी आरती गाओ ओ बलदाऊ के भैया तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सततं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ ओम हरि ओम आरार्तिकं जले शीतले कर्णा पुष्पेति वन्दनाः देवो भव शान्तिरन्त शान्तिपति विशान्तिराभा शान्तिरोगदया शान्तिवनस्पति शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेवः शान्तिः श्यामा शान्तिरेति जतो जतः समयः से ततो नो अभ्यङ्कुर्सन्ना गुर्जाभ्यो भयन्नः वाशुभ्यः शशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हाथों में पुष्प ले ओम हरि ओम जगनेन जज्जमया देवास्थानि धर्माणि प्रधामान्यासन्नः ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे